विभाग के प्रमुख जवाबदारियां हैं। उसमें स्वच्छ भारत मिशन भी आता है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से हर गांव में, जैसा शहरों में हम देखते हैं कि बहनें स्व सहायता समूह की सफाई की व्यवस्था से जुड़ी हैं, वो उपभोग किए हुए सामग्रियों का बटोर के एक जगह लाना, उसको फिर छांटना और उसको विक्रय करके आमदनी का एक जरिया बनाना, यूजर चार्ज लगाना, और साथ में ओडीएफ वगैरह का था ही, स्वच्छ भारत मिशन में चल रहा था। ऐसे शेड बनाना हर गांव में, हर पंचायत में, हर एक आबादी के पीछे, जहां इन सामग्रियों को लाके उसको छांट सकते थे और दोबारा बिक्री करने की स्थिति में पैकेजिंग करके ला सकते थे। टॉयलेट्स बनाना, सामुदायिक टॉयलेट्स बनाना, नेशनल हाईवेज में, स्टेट हाईवेज में एक निश्चित दूरी में, पेट्रोल पंपों में हम देखते हैं कि अनिवार्य है कि उनको टॉयलेट रखना। एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप की दूरी अगर ज्यादा है, गैप ज्यादा है और वहां शौच की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो नेशनल हाईवेज पे और स्टेट हाईवेज पे एक मोटा मोटी 10 किलोमीटर का प्रस्ताव रखा कि हर 10 किलोमीटर में कम से कम एक सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए। साथ में मेंटेनेंस के लिए कुछ दुकान उसमें जोड़ दीजिए, वो दुकान का किराया हो या जो दुकान चलाएंगे उनके माध्यम से एक प्रयास कि स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से इन कामों को किया जा सके। जल आपूर्ति भी पंचायती राज के दायरे में है। अभी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में ये चल रहा है। उसमें भी मेरे ख्याल से 15वें वित्त आयोग का जो पैसा आता है उससे भी मैं व्यवस्था से सहमत नहीं हूं और उस बाबत केंद्र सरकार से पहल भी की कि 15वें वित्त आयोग का पैसा जो पंचायतों के विकास के लिए हम चिन्हांकित करके उपलब्ध कराते हैं, उसमें से 60% राशि टाइड फंड के रूप में पंचायतों को खर्च करने के लिए बाध्य किया गया है। यानी वो को करना ही है। 30% एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन और 30% उनकी राशि ये पेयजल के लिए। तो 60% 15वें वित्त आयोग की राशि, इसमें मैंने केंद्र सरकार को, उनके प्रतिनिधि को यही पत्र भेजा था कि 15वें वित्त आयोग की राशि पंचायतों के विकास के लिए पृथक से उपलब्ध करानी चाहिए और केंद्र सरकार या राज्य सरकार और कोई योजना लागू करनी चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे पेयजल की पूर्ति का हो, तो अलग से आप उसके लिए फंड उपलब्ध कराइए। तो ये पंचायत के संदर्भ में है। पीएमजीएसवाई में अच्छी सफलताएं मिली हैं। देश में सबसे अग्रणी राज्य नहीं तो नंबर 1-2 में लगातार छत्तीसगढ़ रहा है। जो टारगेट हमको मिला है उससे ज्यादा छत्तीसगढ़ ने काम करके दिया है और जब हमने काम करके पैसा मांगा है तो पैसा भी केंद्र सरकार ने दिया है। इसमें कहीं कोई भाई भतीजेवाद की बात का अनुभव मुझे नहीं हुआ और इसमें बोनस भी है कि आपको जो टारगेट मिलता है उससे ज्यादा आप काम करोगे तो बोनस भी मिलेगा। तो तीनों साल केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को बोनस भी। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।